अब बात कर लेते हैं इलेक्शन स्टेट असम की। तो इस बार चुनावों में घुसपैठियों का मुद्दा गर्म रहने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन की तरफ से असम में भी चुनाव का बिगुल बज गया है और इस बार असम के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो है राज्य में घुसपैठियों का मामला, जिसे लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो विपक्ष भी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए असम की जनता को बांटने का आरोप लगा रहा है और जीत के दावे किए जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि असम के लोग हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ने घुसपैठियों के मुद्दे पर फिर से बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। से मोदी जी की सरकार आई है, 12 साल हो गए हैं, 2586 घुसपैठियों को ये निकाल पाए हैं। ये इन्होंने ही आंकड़ा दिया है, संसद में दिया है। अब ये घुसपैठियों का नाम किस मुंह से लेते हैं? जहां चुनाव आता है घुसपैठिया का नारा लगा के पहुंच जाते हैं। अब झारखंड में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। दिल्ली में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। जहां जहां चुनाव है वहां इनका यही बात है। असम के चुनावी मैदान में AIUDF भी उतरी हुई है और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की अपील कर रही है। इस इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को आउट करना चाहते हैं। हमारा 1 नंबर टारगेट है और जितने नॉन बीजेपी पार्टी हैं सबको मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग हाथ से हाथ मिला के बीजेपी को भगाने की कोशिश कीजिए। इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दिया। I don't want to predict election result today, but we are in good shape. बता दें कि असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 9 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होने हैं, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से असम में भी चुनाव का बिगुल बज गया है और इस बार असम के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो है राज्य में घुसपैठियों का मामला, जिसे लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो विपक्ष भी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए असम की जनता को बांटने का आरोप लगा रहा है और जीत के दावे किए जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि असम के लोग हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ने घुसपैठियों के मुद्दे पर फिर से बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। से मोदी जी की सरकार आई है, 12 साल हो गए हैं, 2586 घुसपैठियों को ये निकाल पाए हैं। ये इन्होंने ही आंकड़ा दिया है, संसद में दिया है। अब ये घुसपैठियों का नाम किस मुंह से लेते हैं? जहां चुनाव आता है घुसपैठिया का नारा लगा के पहुंच जाते हैं। अब झारखंड में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। दिल्ली में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। जहां जहां चुनाव है वहां इनका यही बात है। असम के चुनावी मैदान में AIUDF भी उतरी हुई है और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की अपील कर रही है। इस इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को आउट करना चाहते हैं। हमारा 1 नंबर टारगेट है और जितने नॉन बीजेपी पार्टी हैं सबको मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग हाथ से हाथ मिला के बीजेपी को भगाने की कोशिश कीजिए। इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दिया। I don't want to predict election result today, but we are in good shape. बता दें कि असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 9 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होने हैं, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे।